चलो बच्चों, कल हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखे थे, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। और आई की पावर चेक किए थे कि आई के पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज भी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास क्या है, वन शॉट वीडियो है कम्प्लेक्स नंबर पर। सभी बच्चे जो स्कूल के एग्जाम्स जिनके नज़दीक हैं उन सभी के लिए है कि आप इस चैप्टर को एक ही लेक्चर में आप समझ के एग्जाम दे सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर की कल हम लोग जो बात किए थे उसमें मैंने बोला था कि कोई भी नंबर अगर a प्लस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्म में है, ठीक है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। और इसको बोलते हैं आई को छोड़ के जो बचेगा वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये बात हम लोग कल कर लिए थे कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, ठीक है। तो z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिंबल है। तो z इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस आई बी, क्लियर। तो इसमें आप रियल पार्ट निकाल सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपको z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i दिया है, 4 माइनस 3i, और आपसे किसी ने पूछ लिया रियल ऑफ z, रियल ऑफ z, तो क्या बोलेंगे, रियल पार्ट यानी कि 4 हो गया। अगर इमेजिनरी ऑफ z कोई बोलेगा तो i को छोड़ दिया, i का कोएफिशिएंट क्या है, -3, तो हो गया -3। तो रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये बात हम लोगों ने देखा था। उसके बाद दूसरी बात जो हम लोगों ने देखी थी लास्ट लेक्चर में वो था पावर ऑफ i, पावर ऑफ i क्या था ये भी ध्यान रखिए। इसमें i की वैल्यू क्या हम लोग समझते हैं, अंडर रूट में -1, ठीक है। i की न्यूमेरिकल वैल्यू अंडर रूट में -1 हो गया। तो अब अगर हम लोग i से i स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अगर i क्यूब करेंगे तो i क्यूब की वैल्यू बताया था -i होता है, ठीक है। और i के पावर 4 अगर है तो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद उसी में हमने बताया था कि जो लोग नहीं लेक्चर अटेंड किए उन्हीं के लिए है भाई, कि समझ लीजिए थोड़ा। i की पावर 4k का मतलब होता है 4 का मल्टीपल, यानी जिसमें 4 का डिवीजन हो जाए, कट जाए पूरा। अगर 4 से पूरा कट जा रहा है i का पावर तो उसकी वैल्यू होगी क्या, 1, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को याद रखना है। तो ये 1 2 3 यानी ये हम लोग देख रहे हैं कि अगर i का इवन पावर है, i का इवन पावर, अगर i का इवन पावर है तो उसकी वैल्यू एक रियल वैल्यू आएगी। ये क्या आएगी, रियल वैल्यू। जैसे i स्क्वायर है तो -1 है, i पावर 4 है तो 1 है। ऐसे ही i की पावर 90 क्या है, 90 क्या है, इवन नंबर है। तो याद रखें कि उसकी वैल्यू जो आएगी वो रियल वैल्यू आएगी। लेकिन i की पावर 91 है तो उसकी वैल्यू रियल नहीं आएगी, ठीक है, i के टर्म में ही आएगी। यह बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब i के पावर में इवन होगा तो उसकी वैल्यू एक रियल वैल्यू आएगी। अगर i के पावर में ऑड नंबर है तो वो i के टर्म में ही उसकी वैल्यू आएगी, या तो i आएगी या तो -i आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काम बन जाए। अगर i का पावर इवन है तो या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, और i के पावर में ऑड है तो या तो i आएगा या तो -i आएगा। कोई भी पावर आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पावर आप समझ लीजिए। देखिए, अच्छा, हाईएस्ट पावर को निकालते कैसे ये मैंने कल बताया, ध्यान समझिए। जैसे i के पावर 423 है, 423। अब यहाँ हमने देखा भैया ये तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसकी वैल्यू या तो i आएगी या तो -i आएगी, सीधी बात है। अब कैसे निकालते ये देखिए, हमने कल बताया कि पहले पावर में क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए। तो 4 1 जा 4, कट गया, 2 उतारिए, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइए, 3 को ले आइए, तो 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर बचा, कितना बचा, 3। तो ये इसका मतलब हो गया i की पावर क्या है, 3 है। अब i के पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, -i है, -i है, बस हो गया, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी पावर की वैल्यू क्या होगी, -i के बराबर होगी। लेकिन अगर यही रहा होता 400, i के पावर में 422, तो रिमाइंडर कितना बचता, 2 बचता। तो इसको लिख सकते थे हम लोग i स्क्वायर, ठीक है। और जब i स्क्वायर लिखेंगे तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो i के पावर 422 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो i के बहुत बड़े पावर को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 1 बच रहा है तो i, 2 बच रहा है तो -1, और रिमाइंडर 3 बच रहा है तो -i। यही 3 वैल्यू। अगर नहीं बचेगा रिमाइंडर तो मैंने बता दिया कि 4 से कटने वाले के लिए i की पावर की वैल्यू टोटल कैलकुलेशन में क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो i की किसी भी वैल्यू की
आई के किसी भी पावर की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। फिर आपको उसी बात में हमने बताया कि अगर डिनोमिनेटर में आई आ जाए तब बटे में आ जाए। जैसे 1/i की पावर में 23 आ गया, तो हमने बताया कि पहले क्या करेंगे, इसको इवन कर लेंगे। इवन मतलब ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर i करेंगे तो नीचे एक i बढ़ जाएगा, i की पावर 24। अब हमने देखा क्या कि नीचे आया क्या, i की पावर 24। अब यहाँ देख रहे हैं कि i की पावर 24 4 से कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो हम लिखेंगे i/1 और वैल्यू क्या आ जाएगी, i आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कोई और नंबर ले लेता हूँ। मान लो कि 1/i की पावर 21 दिया है, तब क्या करें, पहले ऑड है तो इवन कर लीजिए। इवन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इवन करने पर वैल्यू रियल कन्वर्ट हो जाएगी, 1 या -1, इसलिए। तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो i ऊपर गया तो नीचे आ गया i की पावर 22। अब ये बड़े पावर को 4 से बड़ा पावर है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 या 20, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो ये क्या बचेगा, i²। अब काट मत देना, अब i² की वैल्यू -1 होती है तो i अपॉन क्या आ जाएगा, -1। टोटल वैल्यू आ गई -i, -1 से डिवाइड किया तो -i आ जाएगी। ठीक है, और इवन है तो आंसर आ गया। सोच रहे होगे कि इवन पे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इवन पे देखो, मान लो 1/i की पावर 30 है, तो देखो 30 है तो इवन है तो या तो 1 आएगा तो -1 आएगा डिनोमिनेटर में। तो 1 अपॉन क्या करें, i के पावर 34 से डिवाइड करोगे तो 4 से 28, 2 बचेगा, तो रिमाइंडर बस लिखना है। i² की वैल्यू होती है -1, तो आंसर क्या आ गया, 1 -1 1 से 1 कट जाएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो या तो अपॉन में रहेगा या तो सीधे रहेगा, किसी भी तरीके से i की पावर को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, फिर भी हमने इसको रिवाइज करा दिया। कम्प्लेक्स नंबर के लिए i का पावर कहीं पर भी आपको रहे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। टॉपिक पता रहना चाहिए तो बात थोड़ी सी और अच्छी हो पाए हम लोगों की, कि यही टॉपिक पढ़ना ही है। चलिए, पहला हम लोग का था क्या, टॉपिक्स में लिख दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्या था आपको, ठीक है, पावर ऑफ i, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, पावर ऑफ i। उसके बाद सम, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये 2 कम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको सीखना है। उसके बाद तीसरे में आप आएंगे, मॉडुलस निकालना सीखेंगे। मॉडुलस ऑफ z, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मापांक हिंदी में बोलते हैं। फिर आप आएंगे कंजुगेट। ठीक है, क्या निकालेंगे, कंजुगेट ऑफ z निकालेंगे। फिर आप निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 6 नंबर पे हम आते हैं, निकालेंगे आप आर्गूमेंट। 7 नंबर पे आप पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ z निकालेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये बात हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यही सब चैप्टर हम लोग टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगर बात करें कि एनसीईआरटी बेसिस पे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कि ये सारे टॉपिक हमको क्या होना चाहिए थे, क्लियर। तो पावर ऑफ i आप इसमें से पढ़ लिए हैं। आज कि नए टॉपिक्स में ये सब आपको 7 टॉपिक आपको कवर करना है हम लोगों को। ठीक है, तो आराम से पढ़ें, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। चलिए अब हटाते हैं इसको। याद रखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, z = a+ib है, a+ib। तो इस बात को हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। और पहला ये टॉपिक हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने लगा है। तो चलिए, पहला मतलब दूसरा टॉपिक है नाम का, ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से लिख दे रहा हूँ, 2 यार है, 2 से अधिक भी रह सकता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सम का मतलब हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है और डिफरेंस का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है। अब मान लेते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 को लिया A1 प्लस IB1। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, लिख लेता हूँ Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB और Z2 इज इक्वल टू मैं लेट कर लेता हूँ C प्लस ID या DI भी लिख सकते हैं, C प्लस DI या ID लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। ठीक है, ये लोग 1 अपॉन में ना रहे, जैसे 1 अगर 1/2 + 3i है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग किसी तरीके से ऊपर ले जाकर रखेंगे तो उसके लिए हम लोग को सम डिफरेंस मल्टीप्लाई आना जरूरी है। तो इसलिए पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। चलिए, अब अगर सम करना है, ठीक है, सम का मतलब क्या हो गया Z1 प्लस Z2। ठीक है, तब देखिए करना क्या आपको, A प्लस IB और यहाँ C प्लस ID, यानी रियल वाला रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा सीधे सीधे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A प्लस C हो जाएगा और प्लस में I कॉमन ले लीजिए और B प्लस D हो जाएगा, यही है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है साइन के साथ अंदर नंबर लेना है, प्लस I लिख देंगे, अंदर क्या करेंगे, जो प्लस B है तो प्लस लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस भी लिखेंगे, जो भी साइन रहेगा वही रखना है आपको। इस वाले में भी A प्लस C भले से लिखे हैं, लेकिन प्लस माइनस पर ध्यान रखें, प्लस में रहेगा तो प्लस, माइनस में रहेगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अभी ध्यान समझिए। अच्छा, इसको दूसरी पार्ट में भाषा में क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ Z1 प्लस रियल ऑफ Z2 एक ब्रैकेट में रहेगा और प्लस I और यहाँ क्या आएगा, इमेजिनरी ऑफ Z1 और प्लस में इमेजिनरी ऑफ Z2, यानी कि Z1 प्लस Z2 का थ्योरेटिकल भाषा में हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 में अगर ऐड करना है तो रियल Z1 रियल Z2 एक साथ रहेगा और इमेजिनरी Z1 और इमेजिनरी Z2 अलग रहेगा, उसके साथ क्या लगा देंगे, I लगा देंगे नंबर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि Z1 इज इक्वल टू 3 + 5i है, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, और Z2 इज इक्वल टू दे दिया 5 + 7i। ठीक है, अब दोनों को प्लस करो, Z1 प्लस Z2, तो क्या करना रहेगा, देखिए रियल पार्ट या रियल पार्ट एक साथ बैठा दे, 3 और प्लस 5 है तो 5, अब प्लस I ही लिखिएगा अंदर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस I ही लिखिएगा। अब देखो I के साथ यहाँ क्या, प्लस 5 तो 5, प्लस 7 है तो प्लस 7। अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 5 3 8 और प्लस 7 5 12, प्लस में है तो प्लस 12i, ये हो गया Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आराम से हम लोग कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए एग्जाम्पल पे। Z1 इज इक्वल टू -3 + 7i है और Z2 इज इक्वल टू है 8 कर दे रहे हैं, 8 + 2i है, ऐसा मैंने ले लिया। अब देखिए Z1 प्लस Z2 की क्या कहानी है। Z1 प्लस Z2 मतलब रियल वाले को एक साथ रखिए और इमेजिनरी वाले को एक साथ रखिए। तो देखिए रियल इसमें कितना है, -3, उसका रियल +8 है, यहाँ पे साइन नहीं है मतलब क्या हो गया, +8, तो +8 लगा दीजिए। अब प्लस I ही लिखना है, ये मस्ट है। उसके बाद +7 है तो 7 और वहाँ +2 है तो +2 लगा देते हैं। हाँ, 5 + 7, इसका I वाला 5 है तो 5 ले लिए, इसमें I वाला क्या है 7 है तो 7 ले लिए। I वाले को I वाले के साथ प्लस करो और ये वाले इसके साथ, रियल वाला रियल के साथ। ठीक है, एकदम। तो 5 5 2 बार, इसलिए समझ में थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। यहाँ पे देखो ये टिक लगा दे, एक को टिक लगा दे, रियल वाले को टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो रियल वाला -3, इसका रियल +8, इसका अब I वाले में आ जाओ, I प्लस I लिख के तब करेंगे 7 और वो क्या हो गया 2। अभी हो गया देखो प्लस माइनस, हमने एक बताया था चिन्ह का खेल, अगर अलग अलग चिन्ह आगे नंबर आएंगे तो हमेशा घटाएंगे और बड़े वाले नंबर का चिन्ह ही आएगा। तो 8 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 5। ठीक है, क्योंकि प्लस बड़ा है इसलिए प्लस में, और ये तो सीधा है 7 2 9, तो आ गया क्या 9i। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 को वैल्यू क्या आ जाएगी 5 + 9i आ जाएगी। समझ में आ गया। तो रियल वाला रियल और इमेजिनी वाला इमेजिनी के साथ। और देखते हैं एग्जाम्पल, इसको हटा लेते हैं, साइन वाला बस ध्यान रखना है इसमें। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। Z1 इज इक्वल टू मान लो कि -5 + 11i और Z2 इज इक्वल टू दिया है 3 और -18i, ऐसा दिया हुआ है।
और अपने लोगों को Z1 प्लस Z2 लिखना। प्लस करने में साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, जो जैसा वैसा ही रहेगा। देखिए रियल रियल, अब इसी को लो -5 और यहाँ +3 है तो +3 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस आई लगाएंगे। अब इमेजनरी वाला यहाँ पे +11 है और यहाँ -18 है। अभी आ जाएगा -3 प्लस -5 + 3 प्लस माइनस आ गया, फिर घटाइए तो 5 में से 3 जाएगा 2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस लगा दीजिए। 11 में से 18 जाएगा तो -7, तो -7 माइनस प्लस माइनस -7i, ये हो गया Z1 प्लस Z2। अभी बात समझ में आ गई? ठीक है, कैसे आपको करना है तो ऐसे बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। चलें अब सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो एडिशन में रियल पार्ट के साथ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ जाएगा। आई को बाहर करके लिख लेंगे। चलिए अब डिफरेंस की तरफ चलते हैं हम लोग, कि दो कम्प्लेक्स नंबर को कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस दिमाग वही रहे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम टाइप के नंबर का होता है बेटा। ठीक है, रियल नंबर के साथ प्लस माइनस होगा, इमेजिनरी के साथ, रेशनल के साथ और इरेशनल के साथ जुड़ सकता है। अगर दोनों अलग अलग टाइप के हैं तो बस बीच में प्लस लगा के छोड़ देंगे, वैसे ही दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। अब चलिए हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस समझ लीजिए दो नंबर्स का। ठीक है, अगर यहीं पे हम लिखें Z1 माइनस Z2, आपके लिखने का तरीका देखिए क्या होगा। A प्लस IB, जो पहले रहेगा उसको पहले लिखिए, माइनस लगाइए। दूसरा C प्लस ID हो गया। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करिए, A प्लस IB, जब ब्रैकेट अंदर जाएगा तो इन सब का साइन बदल देगा, -C और ये हो जाएगा -ID। अब देखिए रियल ये है और रियल ये है, तो आया क्या A माइनस C। अब I को ले लेते हैं हम बाहर प्लस में, तो बचेगा B माइनस D। ये लिखने का एक तरीका हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे ही। अब ये देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2, इसको एक ब्रैकेट में लगाएंगे और प्लस I लेना है। दूसरे में क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये कितने लोगों के समझ में नहीं आवत है, ये क्या लिख रहे हैं अंतिम लास्टवा में। देखो क्या है, A का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है। C क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है। ये शुरुआत में बता दें रियल और इमेजिनरी पार्ट, फिर I लिखा। देखो B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, देख लो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और D क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। वर्ड में लिखने को, शब्दों में लिखने का एक तरीका हमारा हो गया। लेकिन दिमाग लगाएं कैसे हम लोग करना है, तो थ्योरेटिकल बात हो गई। हमको करना क्या, पहले वाले का रियल ऐसे लिख दीजिए और दूसरे वाले का रियल का साइन क्या कर देना, बदल देना। प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक, क्योंकि माइनस करना है ना, तो माइनस करने पे साइन बदल जाता है। फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आए बात। तो ये सब हटा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ सकें। तो जिसमें से जो रियल कम्प्लेक्स नंबर पहले आएगा उस कम्प्लेक्स नंबर को आप पहले लिखिएगा। ठीक है, प्लस वाले में तो चाहे जैसे लिखिए। देखिए Z1 इज इक्वल टू 3 + 2i और Z2 इज इक्वल टू मान लो 7 + i आ गया, या 5i आ गया ऐसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। Z1 माइनस Z2 लिखना है। अब दिमाग लगाए, देखिए पहले वाले का रियल लीजिए 3 और अगले वाले का रियल माइनस करना है, तो रियल में से रियल, अब +7 है तो यहाँ लिख देंगे -7, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। अब लगा लो बच्चों i। अब इसका इमेजन लिख दो 2, अब माइनस करना है तो +5 है तो -5, बस यही तो करना है। अब 3 - 7 -4 आ जाएगा, प्लस i 2 - 5 -3 आ जाएगा। अब -4 और प्लस माइनस -3i, ये आ जाएगा Z1 माइनस Z2 की वैल्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पे। Z1 इज इक्वल टू मान लो ले लिया 5 - 2i और Z2 इज इक्वल टू ले रहा हूँ -3 + 7i, ऐसा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर Z1 माइनस Z2 निकाल रहे हैं तो हमने कहा रियल पार्ट ले लीजिए Z1 का 5, अब इधर रियल पार्ट क्या है -3, और क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा, साइन बदल के +3। अब लिखिए बच्चों i, अब क्या लिखेंगे -2 तो -2 और सामने वाले को लाएंगे, +7 है, माइनस करेंगे तो -7 हो जाएगा। ये 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। अब -2 - 7 -9i। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा 8 - 9i।
ठीक है, ये हो गया हम लोगों के लिए सब्ट्रैक्शन का रूल। ठीक है, बहुत ही आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, प्लस और माइनस का मैटर गड़बड़ हो रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड पे। मान लो Z1 दिया है 2 माइनस आई और Z2 दिया है -3 माइनस 6i, ऐसा दिया है। तो आपको अगर Z1 माइनस Z2 निकालना है तो क्या लिखेंगे? रियल क्या है 2, उसका रियल -3 है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए +3 हो जाएगा, प्लस आई। अब इसका देख लो, आई है ना केवल, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस कॉफिशिएंट, जिसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है उसमें 1 है, और क्योंकि माइनस लगा इसलिए -1 है, यही ध्यान रखिए। अब दूसरे को, इसको माइनस करना तो लाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में 6। अब हल कर लीजिए, 2 और 3 हो जाएगा 5 प्लस आई। अब यहाँ 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। अब 5 प्लस लिख दीजिए 5i। ये हो गया बच्चों Z1 माइनस Z2 की वैल्यू। ठीक है, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू। तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। रियल को रियल के साथ प्लस करिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करिए। ठीक है, याद रखना है कि प्लस करते समय सामने वाले का साइन नहीं बदलते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते समय सामने वाले का साइन क्या करते हैं? बदल के लिखते हैं। यही याद रखना है, क्योंकि अगर Z1 माइनस Z2 निकालें तो Z1 वाले का रियल देखिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया है 3, लेकिन Z2 को माइनस करना तो प्लस में 7 था तो क्या कर दिया है? माइनस में से, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो सामने वाला आएगा तो अपना साइन क्या कर देगा? बदल देगा, कि माइनस करने पे साइन बदल जाता है। अब इमेजिनरी में आएंगे, आई कॉमन लिया है तो यहाँ इमेजिनरी क्या है? 2 है, तो ऐसे लिख दिए, क्योंकि इसको माइनस करना है तो क्या लिखेंगे? +5 है तो -5। उसके बाद आपको ये सब पता होना चाहिए, 3 में से 7 क्या होगा, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। लेकिन प्लस करते समय बच्चों 3 है तो 3 लिखेंगे, +7 है तो +7 लिख देना है आपको, -7 होता तो -7 लिख देते, क्योंकि प्लस करने पे साइन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये बात आपको याद आ गया कि रियल वाला रियल से मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी वाला रियल वाला रियल के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यह बात हम लोगों को समझ में आ गई है। इतनी बात बताएं तो 1-2 बार आप फिर से क्वेश्चन को करिए, ऑटोमेटिकली बिना इनके मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि भाई मल्टीप्लिकेशन में एडिशन आता ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अब मल्टीप्लिकेशन में। सेकेंड टॉपिक ही बच्चों आप पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन। लेकिन बिना एक सीढ़ी चढ़े अगर दूसरी सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, चढ़ तो जाएंगे ही। ठीक है, आप हाई जंपर हैं, ठीक है, कहेंगे कि हम कूद ही जाएंगे। भारत में रहते हैं तो आप भाई भारत में रह रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम है। ठीक है, कि भारत में रहने वाले लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, जैसे गांव में जो बैठा हुआ लड़का हो तो बहुत टेक्नोलॉजी वाला है, हर एक इंसान बैठा हुआ टेक्निक उसके पास है, जुगाड़ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि पहली सीढ़ी ना चढ़ के तीसरी पे चढ़ेंगे तो आप बहुत समस्या में आ जाएंगे, तो कहेंगे कहाँ समस्या, हम कूद के चले जाएंगे। तब उसका तो जवाब ही नहीं है। मगर हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई सीधे करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा प्लस और माइनस करना, अगर प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं तो वो कूदने वाली समस्या यहीं पे समझ में आने वाली है। ठीक है, कि डायरेक्ट कूद के हम कहाँ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम वहीं एक लड़का 2 में पढ़ रहा था, उसको कहें तुम ये 2 का क्लास का पढ़ के क्या करोगे, डायरेक्ट बोर्ड का महत्व होता है, चलो बोर्ड का क्लास का पढ़ो। अब हम उसको क्लास 10th का पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, पीट रहे हैं, समझा रहे हैं, IQ लेवल उसका कम है, तो पता चला कि उसको भाई 9th तक की चीज़ें कुछ पता ही नहीं है, ऑपरेशंस क्या हैं। तो 10th क्लास में पहले वो क्या करेगा, पूरे 9th क्लास तक की चीज़ों को क्या करेगा, पढ़ेगा, उसके बाद फिर आगे उसको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि सीरियल बाय सीरियल आपको चलना है। ठीक है, अच्छा चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई आप कैसे करने वाले हैं। चलो
कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा जैसे पढ़ते हैं, इसीलिए इस सबको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, ये सबको क्या बोलते हैं? अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए समझिए। Z1 फिर मैं ले लेता हूँ A प्लस आई बी ले लेता हूँ, और Z2 को क्या ले लेता हूँ? C प्लस आई डी ले लेता हूँ, C प्लस आई डी। हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे? Z1 इंटू Z2। तो मल्टीप्लाई करना जैसे अलजेब्रा में करते वैसे देखिए लिख रहा हूँ मैं, A प्लस आई बी, और नीचे क्या लिखेंगे? C प्लस आई डी। देखिए ए बी सी डी लेके मैं समझा रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे होगा। बस ए बी सी डी की जगह आपको क्या दिया रहेगा? नंबर दिया रहेगा। लेकिन ए बी सी डी का कॉन्सेप्ट अगर समझ गए यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि जो अननोन वैल्यू वाले क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में लेके चला जाता है, वो सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी आगे चल के। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे अलजेब्रा में करते हैं बेटा, एक एक टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले में, फिर दूसरे का करते हैं। चलिए सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? ए इंटू सी, ए सी लिख दे रहा हूँ। अब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो आई तो आई रहेगा, बी और डी का मल्टीप्लाई होगा, बी और सी का होगा तो क्या आ जाएगा? बी सी। क्या आ जाएगा? बी सी। तो ए का करेंगे ए सी, और सी का बी में करेंगे तो बी सी हो गया। आई अपने जगह पर। अब इसका करते हैं। अब आई तो इसके साथ है नहीं, तो आई लिख देते हैं ऐसे ही, और डी और ए का मल्टीप्लाई करते आ जाएगा ए डी। क्या आ जाएगा? ए डी। अब इसका इसमें करते हैं तो आई, देखो प्लस प्लस, तो आई और आई का क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर। देखो आई आई मिल गया 2, तो आई स्क्वायर हो गया। और बी और डी का करेंगे तो आ जाएगा क्या? बी डी इसी में। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें आया क्या? ए सी प्लस आई बी सी प्लस आई ए डी। लेकिन यहाँ पे जो आई स्क्वायर आया, बताया ना, आई के पावर इवन नंबर होगा तो उसकी वैल्यू एक रियल होगी। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो इसका मतलब ये -1, तो प्लस को क्या कर देगा? माइनस। क्या आ जाएगा? बी डी हो गया। अब देखिए जिसके साथ आई है बेटा वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट है। तो देखिए यह रियल हो गया और यह क्या हो गया? रियल हो गया। तो पड़ोसी में बैठा दें इनका भैया, ए सी माइनस बी डी हो गया, ब्रैकेट बना देना। अब देखो इन दोनों में आई है तो आई को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा बी सी, और प्लस में क्या हो जाएगा? ए डी। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, और प्लस में आई, और बी सी प्लस ए डी। ठीक है, ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। अब इसको अगर वर्ड के रूप में लिखना, शब्दों में लिखना, देखिए क्या होगा। ए और सी को देखिए क्या है, ए क्या है? रियल ऑफ Z1 है, और सी रियल ऑफ Z2 है। तो लिखा क्या? रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2। पहले इनका मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस। बी क्या है? इमेजिनरी ऑफ Z1, और डी क्या है? इमेजिनरी ऑफ Z2। तो यहाँ लिखा इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया। मतलब रियल पार्ट में यही आएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट में क्या क्या आएगा वो देखो। बी और सी है, तो बी मतलब इमेजिनरी ऑफ Z1, इमेजिनरी ऑफ Z1 मल्टीप्लाई इसमें किससे हुआ है? सी से, मतलब रियल ऑफ Z2 इंटू रियल ऑफ Z2 माइन क्या है? प्लस है, प्लस। अब आते हैं ए का मतलब रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाई डी इमेजिनरी ऑफ Z2, इमेजिनरी ऑफ Z2। ठीक है, अब ऐसे हमने कर दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई? Z1 इंटू Z2 का वर्ड में। अच्छा, इसको काहे के लिए इतना पगलवा रहे हैं? इसलिए कि क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि Z1 इज इक्वल टू दिस वन, Z2 इज इक्वल टू दिस वन। अब बोल दिया कि प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो बताओ रियल पार्ट क्या आया? ये आया ना इसका, वो इमेजिनरी पार्ट इतना बड़ा है। तो आपको बोल देगा अगर फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो मतलब क्या हुआ? पहले Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करिए, और जो आएगा उसमें रियल पार्ट क्या होगा ये बता। तो रियल पार्ट देख रहे हैं बच्चा आप, यहाँ से यहाँ तक है, तो हम आप लिख सकते हैं रियल पार्ट, रियल ऑफ Z1 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये आपका सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन बिना मल्टीप्लाई किए सोल्यूशन आप कैसे लिख देंगे? ठीक है, प्रूव करने के लिए बात आ जाएगी। तो ऐसे बोल देगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो ये वाला पूरा लिख देंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जो आई के साथ है। तो प्रूव वाले क्वेश्चन के लिए आपको समझाएं। मल्टीप्लाई करना तो हम अभी आपको बहुत आसानी से बता देंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, खटाखट आप करना शुरू कर देंगे। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए अभी इसको हटाता। ये सब थ्योरेटिकल था। अगर प्रूविंग ना समझ के हमको केवल मल्टीप्लाई सीखना है तो
आप डायरेक्ट स्किप करके यहाँ पे आएंगे जहाँ अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने देखा क्या कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AC माइनस BD रियल पार्ट और प्लस I आ जाएगा BC प्लस AD इमेजिनरी पार्ट, यही आने वाला है। अब इसको समझते हैं हम लोग, समय देके रेड वाला ले लेता हूँ पहले। देखिए Z1 Z2 है निकाला, देखिए AC पहले क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले स्टेप में यही होगा, A इंटू सी कर लेंगे, B इंटू डी कर लेंगे, जो आएगा AC को सीधा लिख देंगे और BD की वैल्यू जो आएगी उसको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब साइन क्या करना होता है, बदल देना होता है, ठीक है। प्लस लगाएंगे I, उसके बाद इमेजिनरी पोर्शन में क्या करेंगे, देख ध्यान समझिएगा, BC और AD क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर देना है। यानी जब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे और क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाएगा। अब यह बात हम बगल में ही करते हैं ऐसा। देखिए Z1 इज इक्वल टू 3 + 4I और Z2 इज इक्वल टू लिख देता हूँ 5 + 6 या 7I, ऐसा लिख दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई करना, जब भी मल्टीप्लिकेशन आए बच्चों तो आप एकदम ऊपर नीचे लिख दीजिए ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब यही करना ही है आपको बड़े क्वेश्चन में। देखिए पहला काम क्या है, सीधे सीधे नंबर का बस, ठीक है, नंबर साइन के साथ। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा और प्लस 4 और प्लस 7 का करेंगे तो प्लस 28 आएगा। तो करना क्या है, रियल में माइनस करना होता है, माइनस का 28, पहला पार्ट खत्म, प्लस I लगाइए। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, किस में करेंगे, क्रॉस में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए और ऐसे करेंगे तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई हो गया 20 और 7 और 3 का हो गया 21, तो प्लस में लिख देंगे 21, ठीक है, प्लस में 21। अब सॉल्व कर लो, 15 में से 28 जाएगा तो माइनस का 13 और 20 और 21 जोड़ेंगे 41 आएगा, प्लस में आ रहा है तो प्लस बाहर आ जाएगा, प्लस 41I आ गया। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा करेंगे ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन एकदम अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। अब ये तो थ्योरेटिकल था, प्रूविंग था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। अब जो बात ये मैं बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, यही रूल आपको लगाना है। और अगर ये नहीं करते हैं तो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आएगा ज़रूर, अगर बेसिक्स लगाएंगे तो भी आएगा ही, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूँ पहले। Z1 इज इक्वल टू 2 - 3I और ये 4 + 5I ऐसा ले लेता हूँ Z2, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ Z1 इंटू Z2 की वैल्यू खटाखट। पहला काम ध्यान समझिएगा, एक भी सेकंड स्किप किए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब पहले 4 2 जा, सीधा सीधा मल्टी, 4 2 जा 8, रियल पार्ट पहले बनाएगा, ऐसे बना लीजिए, इमेजिनरी पार्ट ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट ये सीधा सीधा है तो प्लस और माइनस, माइनस 5 × 15 -15 आ रहा है, क्या आएगा, माइनस में 15, ये आ गया 8 प्लस में और ये आ गया माइनस में 15। तो स्टेट में मल्टीप्लाई का तो दोनों को माइनस करना है, तो पहले वाले को उतार लेंगे और दूसरे वाले को माइनस करना है, तो माइनस और दिया ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, रियल पार्ट खत्म। अब इमेजिनरी में आते हैं। इमेजिनरी में क्या करेंगे, क्रॉस, 4 3 = 12, माइनस है तो -12, 5 2 = 10, प्लस में तो प्लस का 10, ऐसे ही लिख देंगे बिना साइन बदले, जो आ रहा है वही लिख दीजिए उसमें। तो 18, 8 और 15 जोड़ेंगे आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा -12 + 10 -2, तो लिख देंगे -2I। हो गया आपका Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या आ गया, 23 - 2I, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट हो गया। अगर किसी को दिक्कत हो रही है, नहीं डायरेक्ट हमारे कुछ होते ना है, पगला ही गए, तो इसको बेसिक से लिखा, पगला ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आप। चलिए बेसिक में क्या है, बेसिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि कैसे हम समझेंगे। चलिए 4 को लीजिए आप, दोनों मल्टीप्लाई करते, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, -12 और I है तो I। चलिए एक बात हो गई। अब इसको लीजिए, 5 2 जा 10 तो प्लस 10I। अब यहाँ करिए प्लस और माइनस, -15 और I का क्या हो जाएगा, I²। अब देखिए आगे 8 - 12I + 10I -15 और I² की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, I² की वैल्यू -1, तो हो जाएगा 8 - 12I + 10I और प्लस में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए यह रियल पार्ट हो गया और यह रियल पार्ट, रियल नंबर, तो 8 + 15 कितना हो जाएगा, 23। अब देखो इमेजनरी, ये दोनों इमेजनरी पार्ट हैं I वाले, तो -12 और + 10 -2 और I है तो I -2I आ गया वही।
तो बेसिक से भी आप लगा लेंगे आराम से। बेसिक में क्या करना है, एक नंबर को पहले ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद दूसरे नंबर को दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई स्क्वायर ऐसा कोई बड़े पावर आ रहे हैं तो उसको छोटा करना आप जान गए हैं। फिर रियल वाले को रियल वाले के साथ लीजिए, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ लीजिए। बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, और शॉर्टकट वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने का मतलब हो गया कि वही जो रियल वाला है पोर्शन उसी में माइनस करना होता है, ठीक है। और इमेजिनरी वाले में मल्टीप्लाई करके बस वैसे ही क्या कर लेना होता है, प्लस करना होता है। अभी और भी मैं इसको बनाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाए। कई तरीके से इसको हम बनाना सीखेंगे धीरे धीरे करके। -3 -2 आई। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई, पहला काम तो आप दो काम अलग कर लीजिए। देखिए नंबर्स को अलग कर लीजिए, यहाँ लिखिए 4 और नीचे -3, इसका लिख दीजिए 5 और -2, दो जगह लिखिए, ठीक है। एक और जगह कहीं रब पे लिखिए 4 -3 5 -2। अब देखिए Z1 इंटू Z2 निकालना बच्चों, तो पहला काम होता है रियल पार्ट के लिए, पहला आप रियल पार्ट बना लीजिए प्लस आई, ठीक है। दूसरा आप इमेजिनरी पार्ट के लिए बना लीजिए, दो डब्बे बना लीजिए। रियल पार्ट में एकदम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई आ गया -12 और ये -10 आ गया। अब जानते हैं इसमें से माइनस करना है, ठीक है, तो लिखेंगे -12, और जब माइनस करेंगे तो -10 है तो हो जाएगा क्या, +10। यही बस तो ध्यान ही रखना है इसमें रियल पार्ट में। अब इमेजिनरी में आओ, इमेजिनरी में क्रॉस चलेगा ऐसे, तो 4 2 जा 8 -8 और 5 3 जा 15 15, माइनस है तो -15। इसमें कोई साइन में चेंज नहीं, जो आ रहा है वही लिख देना है आपको, जो आ रहा है वही लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लो, -12 + 10 -2 और -8 और -15, -12 प्लस मत कर देना बच्चा, क्योंकि चिन्ह का खेल आपको बताया गया है कि दोनों साइन सेम रहेगा तो नंबर को जोड़ेंगे वही चिन्ह लगाएंगे। तो -8 और -15 -23 क्या हो जाएगा, -23। तो -23 आ रहा तो माइनस और प्लस माइनस ही आएगा, तो माइनस में 23 और आई है तो आई। ये Z1 इंटू Z2 आपको निकालना आ गया। देखिए ये आपको थोड़ा सा बेहतर बता दिया अलग से करके आप यही काम कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी, अब धीरे धीरे दिमाग में ये वाला मेथड धंसने लगेगा। Z1 = -5 + 3i और Z2 = 6 - 4 या -5i, ऐसे कुछ ले लेते हैं। क्या ले लें भाई, चलो कोई भी ले लो, नंबर तो नंबर है। चलिए अच्छा लिखते हैं इसको, ध्यान समझें इसको क्या करना है। आपको बोले नंबर को अलग कर लीजिए, -5 और 6 और 3 और -5, एक जगह इसको लीजिए, दूसरे जगह -5 6 और 3 और -5। अब यहाँ आ जाइए Z1 इंटू Z2 के लिए पहले रियल वाला पार्ट बनाइए प्लस आई, इधर इमेजिनरी वाला पार्ट बनाइए। अब चलिए काम करिए, पहले रियल के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 30 -30 आ गया और 5 3 15 -15 आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, पहले लिखेंगे -30 और -15 आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा +15, साइन बदल देंगे सामने वाले। और इमेजिनरी वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, माइनस प्लस 25 आएगा, क्या जाएगा 25, और यहाँ 6 3 18 + 18 आ जाएगा, क्योंकि वही साइन उसमें बदलना नहीं होता है। अब इसको हल कर लो, -30 और +15 प्लस माइनस घटा देंगे, -15 हो गया, 25 और 18 जोड़ेंगे 43 + 43 हो जाएगा और आई हो जाएगा। तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि एक बार आपको सीधा सीधा बस यही ध्यान रखेंगे रियल वाले में आप ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करके सामने वाले का साइन बदल के लिखेंगे, ठीक है। यही है, माइनस करने में सामने वाले का साइन क्या होता है, बदल जाता है। चलिए अब थोड़ा सा अलग किस्म की चीज़ें लेके चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लंबा है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए a + b का होल स्क्वायर आप बच्चों जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a² + b² + 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे हम इमेजिनरी के लिए यूज़ करते हैं इसी फार्मूले को, कम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने ले लिया a + ib ले लिया, a + ib का होल स्क्वायर लगाते हैं इसी पे, a² + ib का होल स्क्वायर और + 2ab यानी 2a × ib, ऐसा। तो a² हो गया और i का स्क्वायर i² और b का स्क्वायर b², उसमें 2ab i हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ देखो बेटा a² i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा -b²।
प्लस 2ab। इसका मतलब हो गया कि a प्लस IB का अगर होल स्क्वायर है तो ये देखो रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब प्लस इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, 2ab आएगा। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गया, a प्लस IB का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल समझिए, अब मान लो 5 प्लस 4i का होल स्क्वायर करना है आपको। ये 5 प्लस 4i का होल स्क्वायर, ये हो गया a और ये क्या हो गया b। पहले पे क्या करना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 प्लस 2a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4 और लगा देंगे क्या i, तो हो गया 25 में 16 गया 9 और ये 2 5 से 10 4 40 प्लस में 40 i आ गया, खटाखट काम खत्म। याद रहे फार्मूला यूज करते समय केवल नंबर यूज करते हैं, साइन वाइन से मतलब नहीं है कि यहाँ -4 है तो यहाँ पे -4 ले लेंगे, नहीं, केवल क्या लेना आपको 4 लेना है, क्योंकि साइन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला बना लेते हैं। अभी समझिए इसको, अभी फार्मूला माइनस वाला बनाते हैं, तब देखा और दिल कर लीजिए इसको। 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक में तो ये करना है, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 तो फार्मूले का है और 2 और 3 यहाँ, और बाहर क्या लगा देंगे i। अब 4 में से 9 जाएगा -5, 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस में 12i, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस IB होल स्क्वायर करना आपको आसानी से आ जाए। याद रखेगा कि कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है, रियल में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, तो दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए कम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें क्या है। अच्छा चलिए माइनस वाले का इसी तरह बना लेते हैं। अगर a प्लस नहीं a माइनस IB का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, पहला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब क्या होता है -2ab, तो -2aib, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो जाएगा -2abi। अब देखो यहाँ फिर से वही कहानी आ गई, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और b स्क्वायर -2abi। अब फिर देखिए क्या लिखेंगे, रियल पार्ट में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट में क्या आ रहा है, -2ab और यहाँ क्या लगा देंगे i। ठीक है, तो ये हो गया Z1 Z2 a माइनस IB का होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस IB का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, a प्लस IB के लिए, मतलब दोनों में फ़र्क क्या है, अगर माइनस है तो 2ab वाला क्या रहेगा, माइनस, और प्लस है तो 2ab वाला क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो जैसे एक आग एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, मान लो 3 माइनस 5i का होल स्क्वायर करना है, तो पहली कहानी तो वही है, इसका 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस नहीं माइनस 2ab यानी 2 इंटू a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 5, 3 इंटू 5 और लगा देंगे यहाँ पे i। 9 में से 25 गया -16 और माइनस 2 3 जा 6 6 5 जा 30i, ये हो गया 3 माइनस 5i का होल स्क्वायर। ठीक है, बन गया ये आराम से। तो a प्लस IB का होल स्क्वायर कर सकते हैं और a माइनस IB का होल स्क्वायर कर सकते हैं, सब मल्टीप्लिकेशन के ही ये रिजल्ट्स हैं। अब आते हैं इस तरह के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी तीसरे नंबर पे, इसमें हम लेते हैं a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में। रियल में अगर है, रियल नंबर्स के लिए, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर रियल नंबर्स, ये कहानी है रियल नंबर्स की। अब आते हैं हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की बात, जिसमें कि i वाला पोर्शन भी रहेगा। अब इसमें ध्यान दो, मान लो कि एक ब्रैकेट में हमने ले लिया a प्लस IB और दूसरे ब्रैकेट में ले लिया a माइनस IB, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं पहले। तो क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस में b की जगह क्या है, IB है दोनों जगह, तो IB का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ गया माइनस i स्क्वायर हो जाएगा और b का b स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू b स्क्वायर। अब देख लो बच्चों, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। यानी कि अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो कहानी पलट गई, a प्लस IB और a माइनस IB। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। प्लस किसकी वजह से हो गया है,
आई की वजह से हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हो तो वही रहा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब याद रखें कि दो ऐसे नंबर जिनमें केवल साइन का फर्क रहे, ए प्लस बी ए माइनस आई बी के ए प्लस माइनस बी के टर्म रहे, तो उसको आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए फटाफट, जैसे आ गया 2 + 3i एक ब्रैकेट में इंटू 2 - 3i। कभी भी ऐसा दिखाई दे दिया कि केवल साइन का फर्क है, ए सेम है बी सेम है, तो आपको करना क्या, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस लगाना है यहाँ पे बी मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, आएगा क्या आपका 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। और भी देख लीजिए, मान लो कहीं आ गया 5 + 4i और इंटू 5 - 4i, तो देख रहे हैं उसी तरह का पैटर्न है, केवल साइन का चेंज है। तो क्या करेंगे, ए हो गया बी हो गया, ए हो गया बी, और होता क्या इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल नंबर यूज करिए, 5 का 25 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 16, आंसर कितना आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो भी ये काम आएगा अभी आगे हम लोगों का। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे थर्ड लेते हैं 4 + 3i और दूसरे में क्या लेंगे 4 - 3i, तो आसानी से कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा कितना 25। एक और ले लीजिए कि 1 + i और 1 - i, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और i के साथ फिर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा कितना 2। तो 1 + i और 1 - i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगी। तो ए इस तरह का पैटर्न अगर कहीं दिखाई दे रहा तो भी आपको कर लेना है। 3 आपके लिए पहले मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग नंबर रहे, देखिए पैटर्न बना रहा। फाइनली मैं लिख देता हूँ सारा चीज़ मल्टीप्लिकेशन का, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर अलग अलग रहे, a + ib इंटू c + id अलग अलग है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने वाला रूल लगा लीजिए। आमने सामने लिख दीजिए, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके माइनस रियल पार्ट आ जाएगा, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। दूसरा a + ib का होल स्क्वायर, ये करना आपको आ जाए। तीसरा a - ib का होल स्क्वायर, मैं होल स्क्वायर तक बना रहा हूँ, क्यूब का भी आप बना सकते हैं रियल वाला फार्मूला यूज़ करके। तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में नहीं माइनस में b स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2ab और i मतलब इमेजिनरी पार्ट है ये भी होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही माइनस रहेगा 2ab और यहाँ क्या आ जाएगा बाहर में i, ये फार्मूला हो गया। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको बना दे रहा हूँ इससे, a + ib और a - ib, इसमें याद रखना बेटा ये a स्क्वायर प्लस क्या आएगा b स्क्वायर आएगा, ठीक है। यह बात आपको समझना, मल्टीप्लिकेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़े हैं कि क्या हो रहा है। अलग अलग है तो आमने सामने लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लीजिए, और सीधे सीधे जो बताया हूँ रूल, अगर स्क्वायर और इस तरह का आ रहा है तो a + b का प्लस वाला होल स्क्वायर है या माइनस वाला, रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या रहेगा अलग अलग रहेगा, ठीक है। और इस तरह का है a + ib और a - ib टाइप का, तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सीधे सीधे क्या करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर करिए और प्लस कर दीजिए किसको इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को, आसानी से आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पावर ऑफ i और मल्टीप्लिकेशन इतना हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, मॉडुलस की तरफ। मॉडुलस एंड कंजुगेट बहुत ही आसान, ठीक है। थर्ड पे आते हैं क्या मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस को हम लिखते हैं मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड यानी जेड दिया हुआ है तो हम उसका मॉड निकालें, जेड स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए पहले याद रखेंगे। अगर z = a + ib है, a + ib प्लस ib माइनस ib कुछ भी रहे, ठीक है, ये प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। और z = a - ib ऐसा कुछ भी रहे तो a + ib इसलिए लिखा जाता है कि a और b कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, जनरल ये टर्म है। चलिए मॉडुलस अगर निकालना होगा ऐसे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, मॉड ऑफ जेड अगर मॉड जेड निकालना होगा बेटा, तो उसको अंडर रूट लगाइए और रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस लगाइए इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर,
केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, उसमें प्लस माइनस से कोई भी मतलब नहीं है। +3 है तो भी 3 लेंगे, -3 है तो भी 3 ले लेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस बहुत आसान है ये कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल z = 3 + 4i दे दिया, तब बताओ मॉड z क्या लिखेंगे? पहले रूट लगाएंगे, हो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, आ गया अंडर रूट में क्या 25 का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट में रहेगा तो 5, यानी इसका मॉड z क्या हो गया 5 आ गया। ठीक है, मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा 5। और देखिए दूसरा, अगर z = 5 - 3i है तो मॉड ऑफ z क्या लिखेंगे? अंडर रूट लगाइए 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो मतलब सॉरी प्लस रहे चाहे माइनस, अंदर प्लस लगाना, -3 नहीं लेना, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो इसका मॉड z क्या हो जाएगा रूट में 34। अब इसका 34 कोई होल नंबर नहीं होता इसका स्क्वायर रूट, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। ऐसे ही थर्ड लेते हैं z = -2 + 3i, तो क्या लिखेंगे मॉड ऑफ z के? मॉड ऑफ z अंडर रूट लगाइए 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, आ जाएगा अंडर रूट में 13। ठीक है, एक आग और ले लीजिए। फोर्थ, z = 1 + i, तो लिखेंगे मॉड ऑफ z, 1 तो 1 है, 1 का स्क्वायर, i के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है कॉफिशिएंट, 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, आ गया अंडर रूट में 2 आ गया। सिमिलरली अगर ऐसा है 1 - i तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ -1 है इसके साथ i के साथ तो भी 1 ही होगा स्क्वायर, आ जाएगा रूट में क्या 2। यानी मॉडुलस निकालते समय a और b के साइन से कोई भी खास मतलब नहीं है, मॉडुलस आप स्क्वायर करके ही निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव हो ही जाएगा वो। ठीक है, इसलिए नंबर का पॉजिटिव वैल्यू हमेशा अंदर लेना है, कभी भी रूट के अंदर इस नंबर किसी भी नंबर को माइनस में लेना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करके लिख रहे हैं a² + b²। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे चल के कोई प्रूविंग वाले होते हैं जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मॉड z का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a² + b²। समझ में आ गया? तो a² + b² को मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं या मॉड z के स्क्वायर को a² + b² लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट भाग जाएगा। चलिए, ये क्या था हम लोगों के लिए मॉडुलस निकालना था। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकलेगा पहले देखेंगे, इस फॉर्म में होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इस फॉर्म में रहेगा तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर ही आपको रख देना है। ठीक है, चलिए अच्छा आते हैं हम लोग फोर्थ की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाते हुए चलते हैं कंजुगेट की तरफ। इसकी तरफ चलेंगे कंजुगेट की तरफ। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालेंगे? फोर्थ नंबर, ठीक है, कंजुगेट ऑफ जेड, कंजुगेट ऑफ जेड। ठीक है, अब जेड मतलब कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आप कैसे निकालने वाले हैं? तो जेड आप तो जान ही रहे हैं, जेड का मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का लिखूँ, जेड = a + ib। इतना आसान है कंजुगेट की क्या आप कहें। कंजुगेट ऑफ जेड को हम लिखते हैं जेड बार, क्या लिखते हैं जेड बार। ठीक है, कंजुगेट ऑफ जेड मतलब क्या हो गया, उसका सिंबल जेड बार। अगर जेड से जेड बार निकालना है तो कहानी होती है कि इमेजिनरी वाले साइन को क्या कर देना है, बदल देना है। आई वाला अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो यानी कि a प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस का ib। ठीक है, यानी क्या करना है यहाँ से आने में, चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देना आपको, बदल देना। एग्जाम्पल समझो बच्चों, मान लो z = 5 + 4i है, तो अब जेड बार = क्या होगा, 5 - 4i हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा देखो, z = 2 - 3i है, तो बताओ जेड बार = क्या होगा, 2 + में 3i, 2 + 3i हो जाएगा। और देख लीजिए थर्ड में, अगर z = -3 अब प्लस में 2i है तो जेड बार, याद रखें रियल पार्ट से कोई भी मतलब नहीं है, तो -3, i वाला प्लस है तो -2i कर लेंगे। और भी देख लो, मज़ा आ रहा है। z = -3 - 5i, तो करना क्या है, जेड बार -3 ऐसे ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, -5 है तो क्या आ जाएगा +5i। ये रहा कंजुगेट। ठीक है, तो कंजुगेट निकालना बहुत ही आसान है। हम लोग को क्या करना है, आई वाले साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है। जो नया कम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या होगा, कंजुगेट ऑफ जेड। ठीक है, जिससे आपने उसको निकाला है, तो कंजुगेट ऑफ जेड निकाल लेंगे।
मॉडुलस निकाल लेंगे आप बहुत आसानी से। चलिए अब आते हैं अगले स्टेप पे, हम लोग लिखते हैं 5वें नंबर की तरफ चलते हैं और वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 5वें नंबर की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड, इन्वर्स ऑफ जेड, ठीक है। इसका सिंबल होता है क्या, जेड बार, क्या होता है, सॉरी जेड इन्वर्स, क्या होगा, जेड इन्वर्स। जेड बार तो कंजुगेट का होता है। अब जेड इन्वर्स निकालने जा रहे हैं, जेड आपको दिया रहेगा। अब सपोज करते हैं जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस आई बी। अब इससे हमको जेड इन्वर्स निकालना, ध्यान समझिए, जेड इन्वर्स, तो जेड इन्वर्स मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, 1/a प्लस आई बी। अब यहीं से कहानी मोड़ ले ली। अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर चला गया तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर कैसे लाएंगे, यानी नीचे रियल रहेगा तो काम बन गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर में रहेगा तो अलग अलग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक बात देखा कि अगर कहीं पर भी a प्लस आई बी है और इंटू ए माइनस आई बी है तो इसका आंसर आ रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये देखा बच्चों इसमें कि इसमें तो आई वाला आंसर में आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का जो आंसर आता है वो क्या होता है, रियल होता है। क्या होता है, रियल होगा, यानी उसमें आई वाला टर्म आएगा ही नहीं। और हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो ये है क्या, ये है z और ये क्या है, z बार है, क्योंकि देखो केवल इमेजिनरी का साइन बदला हुआ है। और इसको अगर थोड़ा सा देखिए आप गौर से तो ये मॉड z का क्या है, होल स्क्वायर है, यानी z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर होता है। एक MCQ के लिए यहाँ पे काम बन गया हमारा देखते देखते कि z इंटू जेड बार की वैल्यू क्या होती है, मॉड z का होल स्क्वायर होता है। अभी आगे हम लोग इसको देखते हैं कहीं काम है, तो पहला तो काम आपको यही है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन सीधे लगाना सिखाता हूँ मैं आपको। अगर मान लिया कि z इज इक्वल टू दिया, ऐसे क्वेश्चन हो गया, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i, ठीक है, 3 प्लस 2i। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालते हैं तो लिखेंगे z इज इक्वल टू दिया 3 प्लस 2i। अपने लोगों को निकालना z इनवर्स, तुरंत इसको उल्टा लिखिए 1/3 प्लस 2i। अब नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल बनाना है तो इसके कंजुगेट से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंजुगेट मतलब आई वाले का साइन बदल कर ऊपर नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। अब ध्यान समझिए, देखिए मल्टीप्लिकेशन काम में आने वाला है। 1 इंटू लिखेंगे 3 माइनस 2i और नीचे जो है वो रहेगा ही 3 प्लस 2i और मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2i। अब यहाँ पे हो गया जेड इनवर्स, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 3 माइनस 2i। अब अपॉन में देखो a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का है तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 3 माइनस 2i, अपॉन में आ जाएगा 13। आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, जेड इनवर्स 1/13, 3 माइनस 2i भी लिख सकते हैं और अलग अलग करके आप क्या करें, 13 को इसमें डिवाइड कर देंगे, 3/13 माइनस 2/13i, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और करके मतलब दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं आसानी से। और देखो एक क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, मान लो z इज इक्वल टू 5 प्लस 4i दिया है। अब z इनवर्स क्या करेंगे, 1/5 प्लस 4i। अब इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4i और नीचे क्या लिखेंगे, 5 प्लस 4i और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 4i से। अब ऊपर देख रहे हैं आप क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट लगा, 5 माइनस 4i ही आएगा और नीचे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का हो जाएगा 16। तो आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 4i और नीचे क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो जेड इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 4i अपॉन 41 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको मल्टीप्लाई थोड़ा आना चाहिए कि कैसे आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक आप देख लिए 5 नंबर तक, 2 टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। वो होगा क्या, आर्गूमेंट एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इतनी बात आपको आती रहेगी तभी हम लोग आगे क्लियर कर पाएंगे। तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद मॉडुलस, कंजुगेट और अभी आपने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ध्यान रखना है, पहले अपोजिट
मतलब उसको इन्वर्स करेंगे, 1 करेंगे, उसके बाद उसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए।